फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाती है और अवलिन तरजीह दे रही है और इस खुसूस में इनकलाबी फैसले लिए गए हैं। पूनम प्रभाकर ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स सरसल्ला में वर्चुअल तरीक़ेकार के ज़रिए सरसल्ला और वेमलवाड़ा इलाक़े में नस्ब करदा 46 CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के मकसद से पुलिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही। अगर रियासत में अमन व अमान कायम रहता है तब रियासत को नई सरमायाकारी हासिल होगी और हम मुकामी नौजवानों को रोज़गार हासिल होगा, जिसके नतीजे में रियासत तमाम शोबेजात में तरक्की करेगी। CCTV कैमरे अमन व अमान की बरकरारी के साथ साथ जुराइम की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करेंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के मुमासिल है। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, ताजरीन और अवाम से कहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने इलाकों में कैमरों की तनसीब के लिए आगे आएँ। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब करदा कैमरों को ज़िले पुलिस ऑफिस में कायम करदा कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत कर दिया गया। ज़िले में कहीं पर भी जुर्म का वाक़या पेश आता है तो कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठकर इसका पता लगाया जा सकता है। उन्होंने अमन व अमान की बरकरारी के लिए ज़िले पुलिस के इक़दामात की सताइश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए जो प्रजावानी प्रोग्राम शुरू किया है इसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे। एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हुकाम ने फौरी तौर पर गरीब लड़की की सेहत के मसले पर रद्दमल ज़ाहिर किया और उसके बेहतर इलाज में मदद की। उन्होंने लड़की की हमेशा सेहतमंद और खुश रहने की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने प्रजावानी प्रोग्राम में उठाए जाने वाले मसाइल के फौरी हल पर ओहदेदारों की सताइश की। हैदराबाद के ज़िले कलेक्टर अनुदीप दुरी शेट्टी ने कहा है कि समाजी, मौशी, तालीमी, रोज़गार, सियासी और ज़ात पार जामे घरेलू सर्वे आसानी से जारी है और तमाम लोग इसमें भरपूर ताउन कर रहे हैं। ज़िले कलेक्टर ने बेगमपेट में मयूर मार्ग स्ट्रीट में कट्टा जय राम बाबू राव और कट्टा मारमा के घर घर सर्वे प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सर्वे से मुतालिक रिकॉर्ड और फॉर्म की जांच की। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने कहा है कि जामे घर घर सर्वे का बुनियादी मकसद SC, ST, BC की तरक्की के लिए मुख्तलिफ समाजी, मौशी, तालीमी, रोज़गार और सियासी मौक़े को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब मनसूबे तैयार करना और उन पर अमल दरामद करना है और तमाम लोग खुशी से सर्वे में ताउन कर रहे और सर्वे पुरअमन तरीक़े से किया जा रहा। कलेक्टर ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि सर्वे को मियारी तरीके से किया जाए, सर्वे को मुकर्ररा हदफ के मुताबिक तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। सिकंदराबाद RDO सायराम, GHMC बेगमपेट डिप्टी कमिश्नर सुमाया, सुपरवाइज़र S एरनक, SFO साइनात और दीगर इस दौरान मौजूद थे। BRS लीडर पतोला कार्तिक रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के असल कारकुनों को देखकर दुख होता है। जिस तरह तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दूसरी पार्टी से आकर वज़ीर आला का ओहदा हासिल किया था, इसी तरह स्कार्फ ना पहनने के बावजूद भी ओहदे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त देहात में जो लोग ओहदे हासिल कर रहे हैं लोग वही हैं जिन्होंने 10 साल तक इक़्तिदार का मज़ा लिया। देखिए BRS लीडर पतोला कार्तिक रेड्डी का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। వాళ్ళకి నామినేటెడ్ పోస్టులు వచ్చినాయా లేదా? వచ్చినాయిలే. వాళ్ళు కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కూడా వేసుకోలేదు. వాళ్ళకు మాత్రం నామినేటెడ్ పోస్టులు బరాబర్ ఇస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు నిజంగా బాధ వేస్తున్నది. మీరు ఇంకా జీవితం అంతా ముఖ్యమంత్రి కూడా వేరే పార్టీకి వెళ్ళి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయినరు.
మిగతా కార్యకర్తలు కూడా ఊర్లలో 10 ఏళ్ళు ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అవతలికి వెళ్ళి వచ్చి పదులు పొందుకొని పోతున్నారు. నిజంగా వాళ్ళని చూస్తుంటే బాధేస్తున్నది. ఈరోజు 10 సంవత్సరాలు మన కాడ అధికారం అనుభవించి అవతలు పోయిన ప్రకాష్ గౌడ్ గారే కానీ మిగతా నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేలే కానీ నియోజకవర్గానికి ఏమీ చేయడానికి పోయిందనే విషయం ఈరోజు కూడా స్పష్టంగా ఒక్క విషయం కూడా చెప్పలేదనే విషయం మీ అందరికీ యాద్ చేస్తున్నా. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में नांदेड़ महाराष्ट्र के बरकत कॉम्प्लेक्स साईनगर मच्छर मार्केट में AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और नांदेड़ साउथ के MLA उम्मीदवार सैयद मोइन की डोर टू डोर पैदल दौरा इंतखाबी मुहिम चलाई गई। वोटरों से अपील की गई और उनसे मुलाकात करते हुए कहा कि वो अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी कि पतंग के निशान के हक में वोट डालें जो मजलिस अवाम की आवाज़ को उठाती है। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि सियासत में कत्ल नहीं होते, सिर्फ खुदकुशी होती है। राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़ ने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली और सियासी खुदकुशी कर ली। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद तेलंगाना में मूसी को लूट रही है और दिल्ली में बांट रही है। तो మల్లయ్య ఇల్లు ఉండకూడదు ఎట్లా, మాల్ ఉంటది ఎట్లా, సమాధానం చెప్పు. ఎవడి కోసం 1,50,000 కోట్లు పెడతానంటున్నావు, దేనికోసం పెడతానంటున్నావు మాకు అర్థమవుతున్నది. మూసీ మే లూటో ఢిల్లీ మే బాటో, మూసీలో లూటో ఢిల్లీ మే బాటో. ఎందుకు? నీ బాసులు ఢిల్లీలో ఉన్నారు, వాళ్ళ కోపం వస్తే నీ తుమ్మితో ఊడిపోయే ముక్కు నీది, ఎప్పుడు ఊసిపోతుందో తెలియదు. రాహుల్ గాంధీకి మూటలు పంపకపోతే ఆయన ఊకోడు, మళ్ళీ పైన ఇంకా ప్రియాంక గాంధీ గారు ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు మూటలు పంపాల్సిందే. नारसिंगी में एक नौजवान के कत्ल का वाक़या पेश आया। रोहित नामी नौजवान अपने दोस्त की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए IDPL से अलकापुरी कॉलोनी आया हुआ था। इस सालगिरह की तकरीब में शराब नौशी भी हुई, जिसके दौरान रोहित और उसके दोस्तों में झड़प हो गई, जिसके दौरान नौजवान ने रोहित के सर पर बियर की बोतल मार दी। रोहित मौके पर ही गिर गया, बाद में दोस्त वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस 3 टीमें तश्कील करके कातिल की तलाश कर रही है। जोक्कल के MLA टोटा लक्ष्मी कांताराव ने बिचकुंडा मंडल मरकज के मार्केट यार्ड में कांग्रेस पार्टी कारकुनों की मीटिंग में हिस्सा लिया। बिचकुंडा मंडल के देहात के कायदीन और कारकुनों ने MLA से गांव के मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया। MLA ने उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि उनका बुनियादी मकसद हल्के में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, अद्वियात और ज़राअत को बेहतर बनाना है। कारकुनों को हिदायत की गई कि वो अवाम को हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा स्कीमों और हल्के में हमारे ज़रिए किए गए तरक्याती कामों से आगाह करें। दिल का दौरा पड़ने से 12 साल लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल के चिन्नूर टाउन की पद्मा नगर कॉलोनी में पेश आया। मकामी अफराद ने बताया कि श्रीनिवास और रामैया की बेटी कस्तूरी नहाने के बाद कपड़े पहनने के दौरान गिर गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। ये लड़की एक प्राइवेट स्कूल में 6वीं जमात में ज़र तालीम थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई राम मूर्ति नायडू का इंतकाल हो गया। राम मूर्ति नायडू का हैदराबाद में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अपना महाराष्ट्र का दौरा मनसूख करके दोपहर में हैदराबाद रवाना हुए। इस दौरान नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT व तालीम भी हैदराबाद से रवाना हुए।
पप्पलगुड़ा में आग का बड़ा हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोल्डन ओरिवल अपार्टमेंट्स के फ्लैट में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। आग को देखकर फ्लैट में रहने वाले खानदान के 5 अफराद ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फ्लैट मुकम्मल तौर पर जल गया। पोशीदा रकम, कपड़े और कीमती सामान जल गया। 50 लाख रुपए के इमलाक का नुकसान पहुंचा है। फायर इंजन बर वक्त पहुंच गया था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अमले ने 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। रियलिटी शो बिग बॉस 18 को शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अब तक इस ताल्लुक से लोगों में कोई खास जोश व खरोश नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा, उसकी टीआरपी में भी कमी आती जा रही। पिछले कुछ वक्त से मेजबान सलमान खान भी शो में नजर नहीं आ रहे थे, ताहम अब वो वापस आ गए हैं और आते ही उन्होंने कंटेस्टेंट्स की क्लास ली है। दूसरी जानिब टीआरपी की कमी को देखकर मेकर्स भी परेशान हो गए और उसे बढ़ाने की कोशिशों में हैं। कुछ दिन पहले ही बिग बॉस 18 में 2 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कशिश कपूर और देव गजय राती की एंट्री हुई थी, ताहम उनके आने के बावजूद शो में कुछ खास धमाका नजर नहीं आया। ऐसे में शो मेकर्स ने शो में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को मदऊ करने का फैसला किया है। बिग बॉस की हर छोटी बड़ी अपडेट देने वाले पेज बिग बॉस ताज़ा खबर के मुताबिक शो में हॉलीवुड स्टार्स कम कार्डिनेशन और उनकी बहनें शामिल होने वाली हैं। खबर के मुताबिक इस वक्त कार्डेशन बहनों की मेकर्स के साथ बातचीत जारी है, ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि सलमान खान के वो इस शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करेंगी या सिर्फ गेस्ट के तौर पर नजर आएंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।